हालेलुया। जय यीशु। जय यीशु। सब एकत्रित होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को आशीर्वाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हमें पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये 1.5 दिन से आप हमें सिखा रहे थे, समझा रहे थे, वचन का ज्ञान दिखा रहे थे प्रभु। प्रभु हम आए यहाँ पर सीखने के लिए, जानने के लिए। सिखाओ प्रभु, हम आए हैं अच्छे दृष्टांतों द्वारा, अच्छे वचनों द्वारा, अच्छे गवाहियों द्वारा, ताकि जो हम ये सीखे प्रभु अपने पारिवारिक जीवन में हम ये इस्तेमाल करें। आपका वचन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और यही है हमारा नींव, हमारा परिवार को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। 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 जय यीशु। जय यीशु। हम जाते हैं मत्ती का पुस्तक, अध्याय 7, संत मत्ती का पुस्तक अध्याय 7 वचन 24 से। गॉस्पल ऑफ मैथ्यू 7 24 से 27 तक कोई पढ़ सकता है? इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनता है, सुनकर उसे मानता है, वह बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहराएगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। फिर और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां आई और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसके बाद परंतु जो कोई मेरी यह बातें सुनता है, उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहराता है, जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकराई। हाँ, फिर टकरे लगने लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल में 2 प्रकार के मनुष्यों के बारे में कहा है। वो 2 मनुष्य कौन है? हालेलुया। हालेलुया। तो ये 2 प्रकार के मनुष्य कौन है? लेकिन वो कौन है? एक सांसारिक जीवन, एक सांसारिक व्यक्ति और एक आत्मिक वचन। वहाँ पर कहा भी है, उनका जिक्र भी किया है। कौन है वो? एक बुद्धिमान है और दूसरा मूर्ख है या निर्बुद्धि। तो बाइबल में अक्सर ऐसे कहा गया है 2 व्यक्तियों के बारे में। उनका नाम क्या, कौन है वो? एक तो बुद्धिमान और एक
हालेलुया, 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 जय यीशु। जय यीशु। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम बम्बई में रहते हैं और मेरा घर एयरपोर्ट जो है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सार, और छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ना अंधेरी में, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बगल में, ज़्यादा दूर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वहाँ पे रहता हूँ, करीब में है। और अभी ये पिछले सालों से मुंबई में बहुत सारा रीडेवलपमेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी सारे नए नए बिल्डिंग्स, इमारतें बन रही। तो मेरा घर है, मेरा खुद का ज़मीन है और मेरा घर भी है, और मेरे घर को लग के वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। वहाँ पे अभी आप देखोगे मुंबई में इमारतें हो रही हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स आ रहे हैं, 15 माला, 20 माला, 40 माला, 25 माले की। सही बात है, हालेलुया। तो मेरे घर के बगल में काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नया बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हालेलुया, हालेलुया। तो ये पिछले साल मैं पेंटर को बुला लिया। मेरे घर में क्रैक्स आया थे, दीवारों में दरार आया हुआ था, और ज़्यादा बड़ा दरार नहीं था। तो मैंने पेंटर को बुलाया और पेंटर को बोला कि भाई मुझे पेंटिंग करना है, क्रिसमस का भी समय आ रहा है तो पेंटिंग करना है। तो उसने बोला ठीक है, तो आया, थोड़े जल्दी कर दिए थे, तो पेंटर आया और उसने पेंटिंग कर लिया, और जो क्रैक्स है उसमें उसने फिलिंग कर दिया, पीओपी डाल के, क्या है, सीमेंट वगैरह डाल के दरार जो है उसको भर दिया, और उसके बाद उसको घसे अच्छा, दीवार को घस के फिर उसने पेंट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। घर सुंदर दिखने लगा। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद ही, समय नहीं, कुछ दिनों के बाद फिर से क्रैक आने लगा, और इस बार क्रैक क्या हुआ, बड़े आ गए। तो हमने वो पेंटर को बुलाया, तो पेंटर ने देखा, तो उसने जहाँ पे क्रैक्स वगैरह आया है और वो बढ़ गया है, तो उसने क्या किया, पेंटिंग तो नया ही है ना, तो उसने क्या किया, वो जो क्रैक है उसके ऊपर उसने फिर से फिलिंग कर दिया, पीओपी सीमेंट वगैरह डाल दिया, पॉलिश कर दिया, और उसने पेंट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े दिनों के बाद हम देख रहे हैं फिर से बाद में दरार आ गई है, क्रैक्स आ गई है, और अभी इस बार क्या हुआ है, उससे ज्यादा क्रैक हो गया, वो क्रैक बढ़ रहा है, हालेलुया, दरारें बढ़ गई। तो अभी मैंने उससे बात किया, तो उसने ये नहीं किया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पैसा दे दिया, एक बार तो आके कर लिया है, ओके, दोबारा आके थोड़ा सा टच अप करके कर दिया। तो मैंने क्या किया, दूसरे पेंटर को बुला लिया, तो उसने देखा, और वो कारीगर भी था जो मिस्त्री का काम भी कर रहा था, तो उसने जो देखा, और उसने देखा क्रैक बहुत बड़ा है, तो उसने कहा क्या आपका क्रैक, ये यहाँ पे आपके जो दीवार है उस पे कोई ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा, ये क्रैक है, जो है दरार है, ये बढ़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने उससे पूछा ये क्यों हो रहा है, हालेलुया, तो बोलते जो तुम्हारे घर की जो नींव है वो क्या हुआ है, वो कमजोर हिल गई, और जो नींव जो हिल जाती है तो क्या होता है, दीवारों पे क्रैक आता है। अभी क्या हुआ है, मेरे घर के ही 15 कदम जो बोले ना, एक 10 मीटर 15 मीटर के दूरी में ही बहुत बड़ा बिल्डिंग्स आ रहे हैं, टावर्स आ रहे हैं। अभी वो क्या कर रहे हैं, और उस जमीन में अभी टावर्स आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, दिन रात खुदाई चल रही है। और वो खुदाई क्या है, हमारे जो जमीन है उस साइड में हमने देखे तो बड़े बड़े पत्थर है, तभी वो पत्थर को तोड़ना है, तो वो क्या करेंगे, ब्लास्ट तो नहीं कर सकते, जेसीबी ब्लास्ट नहीं कर सकते। अभी वो क्या रहे, जेसीबी डाल रहे हैं या ड्रिल कर रहे हैं पत्थरों को, हाँ, वो वाइब्रेट होता है, और वो बहुत ज्यादा, अभी पत्थर को काटना है, उसका मतलब वाइब्रेशन बहुत तेज होता है। सही है कि नहीं, अभी ये वाइब्रेशन दिन में भी नहीं, रात को भी कर रहे हैं, और इनको जल्दी बनाना है। अभी ये इनको क्या करना है, इनको टावर बना रहे हैं 16 माले का हमारे यहाँ पे, क्योंकि एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के निकट है, फनल जोन है, एविएशन जोन है, इसलिए वहाँ पे बहुत बड़ा टावर नहीं बना सकता है। उसका लिमिट है 12 मंजिला या 14 या 16 का बोल रहे हैं, परमिशन दिया है, हमें भी पता नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, अभी उसको 16 माला बनाना है, तो उसको क्या करना है,
उसके नींव को मजबूत करना है। तो वो क्या कर रहा है, 3 माला नीचे खोद रहा है, 3 माला नीचे खोद रहा है। तो उसको क्या हो रहा है, सब जगह पे पत्थर मिल रही है, बड़े बड़े पत्थर है। तो उसको तोड़ते हुए, अभी तोड़ते हैं तो दिन रात तोड़ना है, बड़ा बड़ा मशीन लगा दिया है। जब वो तोड़ता है तो हमारे जो घर है क्या हो रहा है, अभी हिल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। अभी हमारे जो नींव उस समय में, पुराने जो घर है उस समय में बनाया हुआ है, ओके, क्रैक्स आया है, नींव थोड़ा हिल गया है, उसके द्वारा अभी क्रैक्स आने लगा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे घर के नींव खराब होने के कारण क्या हुआ है, मेरे दीवारों को दरार है। तो उसने क्या कहा, जब तक तेरा जब तक ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा, आप कुछ भी करोगे तो कोई फेर पार नहीं होगा, क्योंकि डिगिंग हो रहा है, बहुत सारा डिगिंग हो। इतना तक क्या उन्होंने एक ही भाग, अभी इतना बहुत बड़ा जगह है, जमीन है, उनको 5 बिल्डिंग्स बनाना है, ओके, एक का बना दिया है, वहां पे कंस्ट्रक्शन चालू है, 3 माला तक ऊपर आ गया, बन रहा है दिन रात। यहाँ पर नहीं, जगह उसके बगल में ही वहां पे अभी खुदाई चालू है। तो क्या हो रहा है, दिन रात क्या हो रहा है, मशीन जा रहा है, दीवार जमीन को खोद रहे हैं, पत्थर को तोड़ रहे हैं, पूरा गजा। इसके कारण क्या हो रहा है, हमारे घर में या इर्द गिर्द में सबको तकलीफ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ना अभी दोबारा। कोई पढ़िए, 24 वाला ही बच्चा। 24 मत्ती 7:24। इसलिए जो कोई मेरी बातें मानकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अब ये घर क्या है? हाँ, विश्वास और कलीसिया और आत्मा, शरीर और क्या बोले, समाज, समाज और घर परिवार और सब उधर से उत्तर आ रहे हैं। यहाँ से क्या हो गया, आज सब एकदम शांत हो गए। हृदय, यहाँ क्या हो गया, सब ठंडे हो गए आज, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। विश्वास और पीछे अच्छा, ये जो घर है ये क्या है, ये हमारा जीवन है। क्या है? उदाहरण दिया है, ये जीवन का उदाहरण है। क्योंकि ये क्या कह रहे, प्रभु यीशु क्या कह रहे, जो कोई भी मेरे शब्द को सुनता है, मेरे वचन को सुनता है, उसकी तुलना किसके साथ की है? एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह। देखो यहाँ पर दिया है एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति। अब यहाँ पर जो कोई भी आया है, या तो बुद्धिमान व्यक्ति है या तो मूर्ख व्यक्ति है। तो जो कोई भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनने जाता है, तो या तो वो बुद्धिमान व्यक्ति है या तो वो मूर्ख व्यक्ति है। क्योंकि प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जो कोई भी मेरा शब्द सुनता है, उसके बाद सुनते तो बहुत लोग हैं, क्या बोले, बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद क्या हम उस पर चलते हैं, उस पर विश्वास कर कर उस पर चलते हैं? सुनना बहुत आसान है, हम सब सुनते हैं, लेकिन
सुनने के बाद क्या उसी राह पर चलते हैं जो भी सुना है उस पर? और यही प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जो कोई भी मेरे शब्द सुनता है, मेरे वचन सुनता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है या उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने क्या किया? वो सुना, उसके बाद उसने अपना घर बांधना शुरू किया। तो जब जब भी हम आते हैं प्रवचन सुनने के लिए, हम क्या करते हैं? जब हम सुनते हैं और वापस जाते हैं तो हम सब अपना घर बांधना शुरू करते हैं। और ये घर क्या है? हमारा जीवन है। अब जीवन क्या है? जीवन का मतलब क्या है? जीवन का मतलब सांसें। और आप लोग बोलते हैं ना, ये मेरा जीवन है, बोलते हैं कि नहीं? तो जीवन का मतलब क्या है? ये शब्द तो आप लोग रोज इस्तेमाल करते होंगे, मेरा जीवन। सही बात है। अभी जब तुम्हारी शादी शुरुआत करें, हमारा जीवन है, तो जीवन क्या है? ये शब्द तो आप इस्तेमाल करते हैं, जीवन। तो जीवन का मतलब क्या है? आप ऐसे ही शब्द बोलते हो। ईश्वर के द्वारा दिया गया अनमोल देन। देन। और हमारा शरीर दिया, सांस भी सब। चलो, एटलीस्ट उन्होंने कोशिश तो की। और ठीक है, जीवन का मतलब है मेरे शब्द। लिख लेना। मेरे शब्द। जीवन का मतलब है, जीवन का मतलब है मेरे शब्द। मेरे शब्द, मेरे विचार, मेरे सपने, मेरी इच्छाएं, मेरी भावनाएं, मेरे निर्णय, मेरी अभिलाषाएं, मेरी कल्पनाएं, ये सारी होती हैं मेरा जीवन। तो जब जब हम, सबने लिखा? जीवन का मतलब है मेरे शब्द, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरे अभिलाषाएं, मेरे सपने, मेरी इच्छाएं, मेरे निर्णय और मेरे कल्पनाएं, मेरा चरित्र। तो जब जब भी हम प्रचार सुनने को जाते हैं, हम क्या करते हैं? जो कुछ भी हम सुनते हैं उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? हमारे जीवन को हम बांधना शुरू करते हैं। और ये जीवन है हमारा घर। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो यहाँ पर प्रभु यीशु कह रहे हैं कि हर कोई अपना जीवन बांधता है, क्योंकि घर एक ही बार नहीं बांधते हैं हम, या हमारा जीवन एक ही बार नहीं बांधते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। क्योंकि या तो हम दुनिया के शब्द सुनते हैं और अपने घर को बांधते हैं, या तो हम प्रभु का शब्द सुनते हैं और अपने घर को बांधते हैं। क्या आप प्रभु के वो शब्द सुनते हैं? अभी तक सुन रहे थे? क्या आप सुनते हैं? सही में अब तक सुन रहे थे? कैसे कैसे सुन रहे थे?
कैसे? हाँ मैंने बोलिए ना, कानों से सुन रहा था। प्रभु आपके बोल रहे थे हाँ भाई चलो जाओ रिट्रीट को जाओ, यहाँ पे आया। अच्छा, कैसे सुनते हैं? जो भी सुना है क्या आप उस पर विश्वास करते हो? कर रहे थे, करते हैं, अब कर रहे हैं। तो विश्वास का मतलब क्या है? कैसे पता कि आप विश्वास करते हैं? कैसे पता है कि आप विश्वास करते हैं? जब हम उसके अनुसार, जिस बारे में हमें बताया गया है उसके अनुसार अपने आप को, अपना जीवन शैली के द्वारा उसको दिखाते हैं। इनके लिए तालियां बजाइए, क्योंकि जो जो संदेश हमें मिलता है उसके अनुसार जब मेरा कार्य होता है, उसी को कहते हैं मेरा विश्वास है, कि मैं विश्वास करती हूँ। लेकिन जब मैं कहती हूँ कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन मेरे कार्य उसके विपरीत होते हैं, उसके विरुद्ध होते हैं, इसका मतलब है मैंने विश्वास ही नहीं किया है। अगर मैंने सचमुच जो मैंने सुना है उस पर अगर मुझे विश्वास हुआ है तो मेरा कार्य भी उसी के अनुसार होगा। समझ रहे हैं? अभी उदाहरण के तौर पे, अभी प्रभु यीशु क्या हमसे कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो? कहते हैं। लेकिन जब शत्रु हमारे सामने आते हैं तो हमारे अंदर क्या प्रतिक्रिया हो जाती है? इसको लगा दूं एक, होता है कि नहीं? पूरा शरीर का रिएक्शन अंदर से क्या होता है? इसको सीधा लगा दो। सही बात। इधर नहीं होता है, झारखंड के लोग हमारा ऐसा मुंबई नहीं। में होता है, पता है। डाल्टनगंज में बहुत प्रेमल सब भाई बहन सब अच्छे लोग हैं। मुंबई में ये आप लोग करते हैं, मुंबई में यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। ये लोग किसके एक दूसरे के खिलाफ बुरा नहीं बोलते हैं। हालेलुया। तो क्या जो मैंने संदेश सुना है क्या उसके अनुसार मेरा कार्य है? अब प्रभु यीशु ने कहा है अपने शत्रुओं से प्रेम करना। क्या हम प्रेम कर सकते हैं? देखो हमारी ताकत से हम प्रेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है? इसके अनुग्रह, उनका अनुग्रह दिया है। क्या उसके द्वारा हम प्रेम कर सकते हैं अपने शत्रुओं को? भले हमको लगता नहीं है प्रेम करने के लिए, हम पवित्र आत्मा से मदद ले सकते हैं। उसे कह सकते कि प्रभु मैं इस व्यक्ति को क्षमा मैंने किया है, लेकिन मेरा पूरा जो मेरी भावनाएं हैं उसके खिलाफ जा रही हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं इसे सचमुच क्षमा कर चुका हूँ। भले मैं उसे प्रेम नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे अनुग्रह दिया है, उस अनुग्रह के द्वारा मैं उससे प्रेम कर सकता हूँ। आपने अपना कहकर काम खत्म कर दिया, फिर उसके बाद किसका काम है? ये पवित्र आत्मा का काम है। तो पवित्र आत्मा आपको अनुग्रह देता है जिसके द्वारा आप अपने शत्रुओं को क्षमा कर सकते हैं और उनसे प्रेम कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जाओगे और उसको गले लगाओगे। वो शत्रु शायद आपको दोबारा आपको धोखा दे सके, आपको ज़रूरत नहीं है वैसे करने की, लेकिन आपको अपना हृदय साफ रखना है। समझ रहे हैं? क्योंकि हमको प्रभु यीशु ने ऐसे भी कहा है कि तुम अपने शत्रुओं से सावधान भी रहो, क्योंकि आप जाओगे उसके गले लगोगे, लेकिन वो क्या करेगा? आपको पीठ पीछे आपको छुरी भी मारेगा। इसलिए आपको सावधान भी रहना है। भले आपका हृदय आपको साफ रखना है, उसको क्षमा करना है, आप क्षमा में और प्रेम में चलो, लेकिन ऐसे नहीं कि उसको मौका दो कि वो दोबारा आके आप पर हमला करे। समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो हर घड़ी जब हम सुसमाचार सुनने जाते हैं, प्रवचन सुनने जाते हैं, तो हर घड़ी हमको संदेश मिलता है। उस संदेश को लेकर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप आए हैं तो कुछ संदेश तो मिल रहा है, ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ, ओके। इसके बाद आप क्या करने वाले? जो संदेश मिला वो ईश्वरीय संदेश है, प्रभु का वचन है, प्रभु का वाणी है। सही है क्या नहीं? अभी ये मिला, ये अपने जीवन में इस्तेमाल करना ये आपके ऊपर है। सही है क्या नहीं? लेना है ना लेना, निर्णय किसका ऊपर है? हमारे ऊपर है। अगर आपने लिया प्रभु का वचन, प्रभु का जो संदेश है, और उसके अनुसार आप जीवन जी रहे, तो क्या आपके जीवन में परिवर्तन आएगा क्या नहीं? आपका जीवन सुखदेह होगा क्या नहीं? मजा आएगा क्या नहीं? अपना शादी का जीवन
आएगा क्या नहीं? अच्छा होगा क्या नहीं विवाहित जीवन? आसान होगा क्या नहीं अपना ये सफर जो जा रहे हैं हम? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर हम जब आ रहे थे, रांची से जब इस तरफ आ रहे थे, तो हमने देखे कि काफ़ी सारे मकान हैं वो एक समान हैं। यहाँ पर मकाने अधिकतर एक जैसे ही लगते हैं ना, देखने से एक जैसे ही छप्पर है, एक जैसे ही है। काफ़ी जगह पे तो मिट्टी के भी घर देखे हैं हम, जब महुआ डाढ़ वगैरह उस तरफ गए तो मिट्टी के भी घर देखे हैं, कई कई मजबूत घर भी ईंटों से बांधे हुए देखे हैं। अभी तो नए नए बंगले अभी तो बंगले भी बन रहे हैं बड़े बड़े। तो देखने से हम देखते हैं कि सब मकान जो है बाहर से एक समान है, एक जैसे पेंट भी लगाए हुए हैं, छप्पर एक जैसे हैं। सही बात है। तो हम सब यहाँ पर आए हैं प्रवचन सुनने के लिए। देखने में सब एक जैसे लगते हैं कि नहीं? सब बाहर से सब मुस्कुरा रहे हैं, जय यीशु जय यीशु एक दूसरे को बोल भी रहे हैं। सही बात है। एक दूसरे को देख के लगता है अरे बहुत अच्छा इंसान है ये। सही बात है। वैसे ही जो घर हम देख रहे हैं हमको लग रहा है बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा बना हुआ है। सही बात है। उसी प्रकार ये जो दो व्यक्ति हैं, इन्होंने भी क्या किया है? इन्होंने भी जाकर घर बांधा है। तो देखने से बाहर की तरफ से घर बहुत अच्छा लग रहा है। सही बात है। एक समान लग रहे हैं दोनों भी घर, लेकिन फर्क क्या है दोनों घरों में? हाँ, नींव का फर्क है। एक्चुअली जब मैं पहले बार जब ये पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे लगा एक ने घर चट्टान पे बांधा हुआ है ऊपर पहाड़ पे, और दूसरे ने घर बालू पे बांधा हुआ है। क्या वैसा ही है? हाँ या नहीं? फिर क्या है? फिर क्या है? आप लोग नहीं तो बोले, लेकिन उसके बाद कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। कैसे है फिर वो? एक ने, देखो दोनों ने जब वचन सुना, दोनों गए घर पे और दोनों ने घर बांधना शुरू किया, यानी अपना जीवन बांधना शुरू किया। अब एक ने पूरी तैयारी से किया है और दूसरे ने तैयारी से नहीं किया है। ऐसे भी होते हैं कोई। अब जब तैयारी से हम शुरू करते तो हम क्या करते हैं? नक्शा बनाते हैं। क्या आप ऐसे ही जाते हैं, ईंट लेकर आते हैं, सीमेंट लाया, कड़िया को बुलाया और घर बांधना शुरू किया, हो गया? क्या करते हैं? सबसे पहले आप जगह देखते हैं, ज़मीन देखते हैं, फिर आप नक्शा बनवाते हैं, फिर आप बुलाते हैं, किस जो बांधने वाला है उसको बुलाते हैं और उसको बोलते हैं अभी इसका कितना अंदाज़ा होगा, इतना बड़ा घर बनाना है हमको, तो इसका कितना आप अनुमान लगाइए, कितना रुपया लगेगा, क्या क्या, कितना ईंट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना रेत लगेगा। सही बात है। ये सारी चीज़ें आप अनुमान लगाते हैं। सही बात है। या आप ऐसे ही बनाना शुरू करते हैं, फिर बोलते हैं चलो पैसा ख़त्म हो गया, फिर जमा करते हो, फिर थोड़ा काम करते हो। ऐसे करते हो क्या? नहीं। उसी प्रकार जब ये दो व्यक्ति हैं, ये वचन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, जाते हैं और अपना घर बांधना शुरू करते हैं, एक तैयारी में और एक बिना तैयारी में। कैसे पता है कि एक तैयारी में बांध रहा है और एक बिना तैयारी में बांध रहा है? क्या किसी का घर देखने से पता चलता है? क्या आप? हाँ हाँ, इसमें पता चलता है। कभी जब घर बनता है उसमें पता चलता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे पता कि किसी का घर मजबूत है या नहीं, पूरी तैयारी में बांधा है कि नहीं? वहां पर वचन में क्या लिखा है? हाँ, परिवार से संबंधित बोला जाए तो परिवार में, जिस परिवार में हम रह रहे हैं वहाँ एकता है कि नहीं, सब मिल प्रेम से रह रहे हैं कि नहीं, इसी से पता चलेगा। हालेलुया। अब जैसे जब आप लोग यहाँ पर आते हैं, क्या आपको पता चलता है
ये व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, क्योंकि हर कोई आता है बोलता है हालेलुया, जय यीशु, बोलते हैं कि नहीं। तो जब आपको बाहरी रूप से हम देखते तो हमको लगता है अरे बहुत अच्छा है, कितना मुस्कुरा रहा है, कितना अच्छे शब्द बोल रहा है, सही बात है। तो चर्च में जब कोई भी आता है तो हर कोई एक दूसरे के साथ मीठा मीठा बात करता है, लेकिन सचमुच में वो व्यक्ति कैसा है कब पता चलता है? जब आचरण से, जब उसके जीवन में कोई परिस्थिति आती है तब वो मुंह खोलता है तो उसके मुंह से क्या शब्द निकलते हैं? क्या वो परिस्थिति बात कर रहा है या प्रभु का शब्द बात कर रहा है? समस्या बात कर रहा है या प्रभु ने जो प्रबंध किया है उस वचन को बोल रहा है? तो तब पता चलता है कि इस व्यक्ति ने अपने घर को पूरे तैयारी में बनाया है या कम तैयारी में बनाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने शुरुआत में ये किस्सा पढ़ा था, ये दृष्टांत है जो प्रभु यीशु हमें दे रहे हैं, और हर घड़ी हम देखते हैं कि वो हमको दृष्टांत देते हैं। किस लिए देते हैं दृष्टांत? ताकि हम दृष्टांत इसलिए नहीं दिया है कि हम समझ सके, दृष्टांत इसलिए दिया है ताकि हम नहीं समझे। अभी आपने ये बाइबल पढ़ा है क्या? नहीं, बहुत बार पढ़ा है। और ये वाक्य आपने पढ़ा कि ये दृष्टांत पढ़ा है क्या? नहीं, बहुत बार पढ़ा है। मीसा में भी तो ये बहुत बार देता है, बोलता है क्या नहीं? इस पर आप लोग सुने, कितने आपने मनन चिंतन किया, कितने लोगों को समझ आया ये? इसलिए तो चेले बैठते थे ना बाद में। तो इसीलिए ही तो दृष्टांत दिया जाता है, ताकि देखो सिखाओ। प्रभु यीशु ये दृष्टांत क्यों देते थे? हर एक बार आप देखो दृष्टांतों में ही वो सिखाते थे, दृष्टांतों में ही उपदेश देते थे। क्यों? ताकि हम, हाँ, ताकि जो बोलिए कुछ तो बोल रहे थे, सही गलत नहीं, ताकि कोई समझ नहीं सके। इसके लिए क्यों पता है? क्योंकि अगर आपको सचमुच भूख है तो आप बोलोगे प्रभु मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं जब तक आप मुझे नहीं समझाओगे। जिसको सचमुच प्रभु से प्रेम है, उनके वचन से प्रेम है, वो बोलेगा प्रभु मैं सब छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप ये जो प्रवचन है ना, ये उपदेश जो दिया, ये दृष्टांत दिया, इसमें क्या रहस्य है ये आप मुझे बताओ। अभी यहाँ पर 43 जोड़े हैं, ओके, सही है क्या? नहीं, सबको बुलाया और कंपलसरी बुलाया क्या? नहीं। और वहाँ से ऐसा भी हुआ है क्या? 1-2 जोड़े यहाँ से गुल हो गए। एक तो कारण है क्या, उनका परीक्षा है तो हम वो टाल लेते हैं, तो जेन्युइन चीज़ है। पर दूसरा जो जोड़ा है कुछ तो बहाना करके निकल गए। ओके, सही बात है क्या? नहीं, हालेलुया। बुलाया तो गया है, यहाँ पर अभी प्रवचन हो रहा है, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, ना केवल आपका, हमारे भी जीवन में, क्योंकि प्रभु का शब्द हर पल हर समय बात करता है। अगर जितना ही आपको बात करना है उससे ज़्यादा हमसे बात करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग यहाँ पर है, अगर मैंने सिर्फ वो उसका वाक्य बोल दिया और बंद करके हो गया, समझ गया प्रभु का ये शुभ वर्तमान, आप लोग बोलेगा ईश्वर को धन्यवाद, बाइबल रख देंगे, बोलो चलो जाएंगे, हो गया हमारा 5 दिन। समझ आएगा? अगर हम यही कर देंगे, बोलेंगे चलो अभी पढ़ लिया और हम जाके बैठ गए, यार क्या है, क्या सीखे हम? देखो जब प्रभु यीशु, क्या हम सब प्रभु यीशु के शिष्य है? शिष्य है क्या? नहीं, इसलिए आए हैं। बहुतों को बुलाया था पर हम चुनने वाले वही आए क्या? नहीं, सही है क्या? नहीं, क्यों आए? सर्टिफिकेट लेने के लिए? वो तो आपको मिलेगा ही सर्टिफिकेट, पर सर्टिफिकेट के साथ अगर मुझे प्रभु का पूरा ज्ञान जो 5 दिन में मुझे जो भी है यहाँ पे सिखा रहा है प्रभु मुझे, ये मैं लेके जाऊं,
तो इसका मुझे मेरे जीवन में फायदा ही फायदा होगा, लाभ ही लाभ होगा। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अभी आप आए, हमने उसको जो प्रभु का वाणी है, सुसमाचार हमने बोल दिया, बता दिया, चलिए हम लोग ने बात कर दिया और उसके बाद हम निकल गए, रख दिए। क्या आपको समझ आएगा? जब तक हम नहीं समझाएंगे कुछ समझ आ जाएगा नहीं। इसलिए तो आप रुके हैं ना। ऐसा तो है, ऐसा कुछ बहाना करके भी बाहर जा सकते हैं, फोन लेते लेते अरे बहाना फोन आ गया, फिर जाके बाहर बैठ सकते हैं, हो भी सकता है ना। क्या मैं क्या सबको पकड़ के लेके आ जाऊंगा? फादर जी लेके आएंगे, वो आपकी खुशी है। सही है, हमने तो बोल दिया चलो आपको आके बैठना है, लेना है, 5 दिन प्रभु के साथ आप बिताओ समय, देखो आपके जीवन में परिवर्तन होगा। अभी ये आपका चॉइस है। अब भले यहाँ पे बैठे, चलो ठीक है, बाहर तो नहीं जाना है, यहाँ पे बैठे, पीछे बैठे, अभी सब तो जैकेट वगैरह डाला है, मोबाइल हाथ में, यहाँ पे बैठे हुए भी चालू है ना, गेम भी खेल सकते हैं। हो सकता है क्या नहीं? क्या हम रोक सकते हैं? नहीं। पर जब आप यहां पर आए और आपको पता है स्वयं प्रभु यहां पर है, क्योंकि जहां पे 2 या 3 व्यक्ति हैं वहां पर, और आपने देखा भी उदाहरण, देखा है क्या नहीं? चिन्ह चमत्कार भी हो रहा है, बंधनों से छुटकारा, उसका मतलब प्रभु यहां पर है हमारे बीच, हमारे साथ। और ये सबसे ज्यादा कीमती समय है हमारे लिए। सही है? तो जब प्रभु सिखा रहा है तो मुझे ध्यान देना है। भले दृष्टांत तो मैं बोला नहीं, मुझे प्रभु आप और सिखाओ। अभी हम आधा अधूरा छोड़ के जाओगे तो आप खुश होगे? नहीं, बोलोगे ब्रदर मुझे सिखाओ, सिस्टर मुझे बताओ, मुझे समझना है। सही है क्या नहीं? वो जिसे भूख है वही पूछेंगे, तो बोलेगे रहने दो यार, सर्टिफिकेट ही लेके जाते हैं। संभव है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो दृष्टांत का मतलब क्या है? दृष्टांत एक ऐसी कहानी है जिसके जो रोजमर्रा जीवन से जुड़ी हुई है। दृष्टांत एक ऐसी कहानी है जो रोजमर्रा के जीवन की है, से जुड़ी या रोजमर्रा के जीवन के वस्तुओं से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर फिर से बोलना, दृष्टांत एक ऐसी कहानी है जो रोजमर्रा जीवन के संदर्भ जुड़ी हुई है, जिसके अंदर एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है, जिसके अंदर एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है, जिसके अंदर एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। और यह रहस्य का खुलासा तब होता है जब कोई खुद प्रभु के साथ बैठने के लिए, जब कोई प्रभु के साथ एकांत में बैठने के लिए तैयार है। और उस रहस्य का खुलासा तब होता है जब कोई एकांत में प्रभु के साथ बैठने के लिए तैयार है। अब ये जो प्रभु के शिष्य, सबने लिखा ना, तो ये जो शिष्य है, जब भी प्रभु यीशु दृष्टांत देते थे उपदेशों में, तो वो क्या करते थे? जब वे अकेले होते थे तब वे जाते थे और उनके पास उन दृष्टांतों का अर्थ पूछते थे। हाँ या नहीं? देखो, सारी भीड़ रहती थी, जब भीड़ रहती थी और वो भीड़ आती थी, सुनती थी और निकल जाती थी, क्या वो भीड़ रुकती थी रहस्य सुनने के लिए? नहीं।
लेकिन जिसको सचमुच की भूख थी, उन शिष्यों के साथ और भी दूसरे रहते थे जो बैठते थे प्रभु यीशु के साथ और बोलते थे कि हमको बताओ कि इस दृष्टांत के अंदर क्या रहस्य है, क्योंकि वो जानना चाहते थे उसका अर्थ। और ये दृष्टांतों में से अर्थ उन्हीं को मिलता है जो अंदर वाला है। कौन है? जो अंदर वाला है। बाहर वाला आएगा, देखेगा लेकिन समझेगा नहीं, सुनेगा लेकिन समझेगा नहीं, और वैसे के वैसे ही जाएगा और उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जो सुनता है, समझने की कोशिश करता है, समझता है, वही क्या करता है? उसी को लेके जाता है, उसी संदेश को लेके जाता है अपने घर में, उसी को प्रैक्टिस करता है, उसका अभ्यास करता है अपने जीवन में, और वह गवाही लेकर आता है। और जब उसके जीवन में कोई गवाही आता है, वो जाके दूसरों को भी वही सिखाता है कि मेरे जीवन में इस वचन ने ये कार्य किया है, तो तुम भी इसका इस्तेमाल करो और देखो वही तुम्हारे जीवन में भी होगा। समझ रहे हैं? इसीलिए हम सबको बुलाया गया है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरा भला, मेरे परिवार का भला, नहीं। हमको बुलाया है ताकि हम खुद वो वचन ले, उसका इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें, उससे हमको गवाहियाँ लाना है और हमको जाके दूसरों को सिखाना है और उनको भी मदद करना है। उनको बताना है कि अगर इस वचन ने मेरे जीवन में अच्छा कार्य किया तो ये वचन तुम्हारे जीवन में भी ज़रूर कार्य करेगा और वैसे ही नतीजे लाएगा। तो चुनाव किसको करना है कि कौन अंदर वाला है और कौन बाहर वाला है? प्रभु करेंगे, प्रभु करेंगे। पहले पूछ लेना, आप लोग अंदर वाले, पूछना आप लोग अंदर वाले हैं कि बाहर वाले? इधर से आवाज है, बाकी डिवीजन हो गया यार। देखो अभी देखो, हमने तो नहीं कहा, यहां से जवाब आया अंदर वाले। आप लोग अंदर वाले, अंदर बाहर दोनों। तो आप अंदर वाले हैं या बाहर वाले कब तय होता है? जब ब्रेक के समय आप किसके साथ वक्त बिताते हैं? अरे छोटा सा ब्रेक मिलता है इसके, तो अभी तो मिलता है वक्त, इसमें भी तू बोलते है अंदर वाला बाहर वाला, कितना गड़बड़ कर देते हैं। भी देता है 20 मिनट का ब्रेक, उसमें भी बोले उसके बीच में भी अंदर वाला वाला। कैसे लोग हैं यार। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु इसीलिए दृष्टांतों में सिखाते थे। क्यों? क्योंकि जिसको सचमुच की भूख है ना, वो बैठेगा और बोलेगा प्रभु इतना तो मैं सीखा, लेकिन इससे भी अधिक और है उसमें रहस्य, मैं और जानना चाहता हूँ, मैं और जानना चाहती हूँ, इसके अंदर और भी कुछ है, तो आप मुझे बताओ, मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे और सीखना है। इसीलिए प्रभु दृष्टांतों में सिखाते थे, इसलिए नहीं कि वो आसान हो जाए। तो ऐसे तो सब बदल जाते थे, पूरा संसार ही बदलता था। प्रभु यीशु को आने की क्या जरूरत थी? मरने की क्या जरूरत थी क्रूस पर? समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का राज्य सस्ता नहीं है, रास्ते पे पड़ा हुआ नहीं है। वहाँ एक दृष्टांत दिया है जिसमें मोती सुअर के आगे डाले हैं, लेकिन वो सुअर को उसकी कीमत है क्या? क्या करता है वो? उसको रौंद के जाता है, क्योंकि उसको उसकी कीमत ही नहीं मालूम है। उसी प्रकार प्रभु का राज्य सस्ता नहीं है। किसी के भी सामने ऐसे फेंको, जरूरी नहीं है कि वो उसको कीमत देगा, उसका मोल उसको नहीं मालूम है। जिसको प्रभु के राज्य का मोल पता है वही बैठेगा उस दृष्टांत के साथ और पूछेगा प्रभु मुझे चाहिए इसका रहस्य, तुम मुझे बताओ इसका रहस्य। कितने लोग अभी 2 दिन हो रहे हैं, दूसरा दिन है, जो वचन मिले हैं वो वचन को ले रहे हैं और प्रभु ये वचन सीखा, दोबारा बाइबल में जा रहे हैं, दोबारा रिवीजन कर रहे हैं एकांत में बैठकर। समय नहीं मिला, ये तो पहला प्रश्न रहेगा। समय नहीं मिला, ये तो प्रश्न रहेगा। पर जो भी समय मिला उसका आपने उसमें भी से भी लाभ लिया क्या नहीं आपने?
आपको मैं बोलता हूँ तकरीबन हमने कितना बजे कल रात को 9:30 बजे हमने समाप्त कर दिया, सही है। चलो 10 बजे हम पहुँचे अपने रूम में, 10 बजे समाप्त किया। चलो ठीक है, 10 बजे 10 से फिर हमारे पास सवेरे यहाँ पर 6:30 बजे आना, मतलब तकरीबन हमें 8 घंटा मिल गए। तो 8 घंटे में मुझे 8 घंटा सोना ही था क्या? 6 घंटा सोया, बहुत अच्छे। चलो 6 घंटा सोया तो 2 घंटा हमें मिले, उसमें आधा घंटा हमें कपड़े पहनने, नहाने वगैरह, जो भी नहाना तो नहीं था, सिर्फ ब्रश करना आना था, वो तो 10-15 मिनट या आधा घंटा लग गया। 1.5 घंटा मिला मुझे। हाँ, फोन में बात किया क्योंकि अलग अलग रहेगा। नहीं, शादी की तैयारी भी तो है। अरे वो भी था, कार्ड छपे ऐसा कि हुआ नहीं? क्या नहीं? अरे क्या इधर मच्छर है क्या, ठंडी ज्यादा है क्या, फोन में बात हुआ है क्या नहीं? उसके बाद कार्ड बांट के हो गए तो उसके क्या? बाद ज्यादा बात, एक्चुअली बात करने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। तो कितने लोग रात भर बात किए मोबाइल प्रभु टू से? मोबाइल? प्रभु से नहीं, मैं तो अपने बोले ना बेटर हाफ से। ओके। प्रभु से तो बात, अभी तो सवेरे से तो बात ही कर रहे थे ना प्रभु से, अभी थोड़ा समय मिले। कितने लोग रात भर प्रभु से बात नहीं, अपने पार्टनर से बात की? बहुत सारे हैं ना जो बोलते हैं ना मोबाइल टू मोबाइल फ्रेंड्स, है क्या नहीं? दिन भर बात करते हैं, पता नहीं क्या बात करते हैं। कोई का आजकल तो क्या है, इनकमिंग आउटकमिंग फ्री है, तो कंटिन्यू चालू रहता है। कोई तो मोबाइल ऑन ही रखते हैं, देखा है क्या नहीं? वो प्रकार के जो प्रेमी, पता नहीं पूरा दिन रात बात कर सकते हैं, मैंने देखा है ऐसा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे तो अंदर वाले हैं ना सीरियस है। अंदर वाले जो सीरियस रहते हैं उन्होंने मोबाइल साइड में रख दिया, है कि नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। जो भी समय जो हमें मिलता है, देखो हमारे लिए जो भी आप अभी भले आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ये जो समय हमारे पास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये प्रभु ने हमें जो दिया है ना, सबसे ज्यादा कीमती तो हमारे पास ये समय है। हो गया, अभी ये कितना समय हमारे पास है, हम कितने साल जिएंगे? 60, 70, 80, 100, 120 एट द मोस्ट, सही है क्या नहीं? सही है। तो इतने साल के अंदर इतना नहीं जीना है क्या? जीना है। ओके, उसके अंदर जो हमें काम करना है, कार्य करना है, वो कीमती है क्या नहीं? बहुत ज्यादा कीमती है ना। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमें जब हमने शादी किया और अभी पता चल रहा है हमारा अगले साल में, अगले महीने ही 25वां साल होगा, इतना तेजी से निकल गया, ऐसा लगता है अरे कल ही हमारा शादी हुआ। सही होता है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और उस समय में ये 25 साल में हमने जो हासिल किया, मुझे लगता है प्रभु के लिए, प्रभु के जो राज्य के बारे में हमने जाना, वो बहुत ही थोड़ा है। हमें और भूख है कि और प्रभु सिखाए और सिखाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ। तो ये जो दृष्टांत प्रभु हर बार उपदेश देते हैं तो दृष्टांतों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी यहाँ पर भी उन्होंने दृष्टांत का इस्तेमाल किया है, जहाँ पर वो बता रहे हैं कि 2 व्यक्ति हैं, एक तो बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। अब ये दोनों भी देखो, यहाँ पर भी बुद्धिमान और मूर्ख, आपको खुद को तय करना है कि आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं। आप बुद्धिमान के कैटेगरी में आ रहे हैं या आप मूर्ख के कैटेगरी में आ रहे हैं। ये चुनाव भी किसको करना है? खुद को करना है। और आप अपने आप को धोखा भी नहीं दे सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि दोनों आते हैं, उपदेश सुनते हैं, और उपदेश सुनते हैं वही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उपदेश सुनने के बाद उनका कार्य क्या है। जब हम उपदेश सुनते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? क्या उस उपदेश को हम महत्व देते हैं? और ये तब पता चलता है जब हमारे जीवन में परिस्थितियां आती है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है बारिश आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, लिखा है क्या नहीं? आने वाला है क्या नहीं? हमारे जीवन में आने वाला है क्या नहीं? आने वाला, शादी के बाद नहीं आएगा।
शादी के बाद फिर जब भी बारिश आएगा अभी किसी ने ऐसे डायलॉग मारा है क्या, मेरे से शादी करना, मैं आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा। इसका मैं मतलब तुझे डायलॉग, किधर? चांद में बिठाऊंगा। हाँ चांद लेके आएगा, मैं चांद में बिठाऊंगा, ऐसा कुछ डायलॉग होते हैं ना। किया है क्या, डायलॉग मारा है? इतना हंसे सब, तो मुझे लगता है सचमुच किसी ना किसी ने तो डायलॉग बोला है। सही बात है। हालेलुया। सब देख रहे एक दूसरे को, सचमुच लगता है। बोले क्या? आपने बोला क्या उनको? नहीं, हमारे भाई बोलते नहीं ऐसा। हालेलुया, ये हम बम्बई वाले ही बोलते हैं। हालेलुया। सॉरी, क्या झारखंड वाले भी बोलते हैं? अरे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सुनते हैं उसके बाद क्या करते हैं। अब ये दो व्यक्ति हैं, इन्होंने सुसमाचार सुना और उसके बाद अपना घर बांधना शुरू किया। एक ने कम तैयारी में किया, उसने गया। देखो, शुरू करते समय दोनों ने जब जगह देखी तो जगह दोनों भी एक ही समान थी। कैसे पता चलता है कि दोनों भी एक ही समान, एक ही लेवल पे उन्होंने जगह, ये घर बांधा, एक ही स्थान पे बांधा? कैसे पता? कैसे पता कि दोनों ने भी एक ही क्षेत्र में घर बांधा है? जो भी मैं सवाल पूछती हूँ उसका जवाब वहीं पे रहता है। कैसे पता? दोनों लोग बात सुन रहे। दोनों लोग बात सुन रहे। नहीं, मैं बोला कि दोनों भी एक ही क्षेत्र में घर बांध रहे। कैसे पता? क्या दोनों के घर पे आंधी पीटी, बारिश आई, मेघ बरसी, बोला है ना वहां पर? तो एक ही समय पे आया कि नहीं? तो इसका मतलब है दोनों का एक ही क्षेत्र में था कि नहीं। देखो, आप कभी कभी देखोगे कि कभी कभी बारिश इतने ही जगह पे आती है और थोड़े आगे जाओ तो अरे वहाँ तो एकदम सूखी ज़मीन है, कुछ भी नहीं हुआ है। सही बात है। और आगे जाओ तो आगे अरे वहाँ बारिश पड़ी है। वैसे ही इन दोनों का भी घर एक ही क्षेत्र में कैसे पता चला? क्योंकि बारिश, आंधी, तूफान एक ही साथ आया दोनों के घर पे। लेकिन दोनों के घर पे एक ही साथ आने के बावजूद भी परिणाम एक जैसे था क्या? नहीं था। वैसे ही यहाँ पर आप सब बैठे हैं, सब शब्द सुन रहे हैं। आपके जीवन में भी बारिश गिर सकती है, आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है, लेकिन परिणाम अलग अलग हो सकता है। और आएगा ही, आंधी आएगी, तूफान आएगी, बारिश आएगी, लेकिन उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आपका घर टिका रहेगा, मजबूती से रहेगा? रहेगा। कैसे पता? विश्वास अपने कार्यों से, अपने कार्यों से कुछ नहीं हो सकता। अभी तो घर बनने वाला है ना, अभी घर बनने वाला है ना। अभी आपका बनने वाला है क्या? नहीं बन गया है। अरे मैं तो वो जो मिट्टी का आपका घर नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो अभी जुड़ने वाले हैं, बनने वाला है ना। अब तो सब हरा भरा दिख रहा है। घर बनाने के बाद आप नींव तैयार करने वाले हैं। अरे आजकल रेडीमेड घर आते हैं ना, आजकल रेडीमेड सही है क्या? नहीं तो ऐसा तो नहीं है। नहीं, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, तो बोले यार चलो रेडीमेड आ गया। अभी देखो, जो अभी एक दो जोड़ा जो अभी गए यहाँ पे, उन लोग क्या सोच रहे हैं? रेडीमेड सोच रहे हैं क्या? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो वचन के द्वारा मैं बोल रहा हूँ ना। सही है क्या? नहीं, जो है यहाँ पर बुलाया गए हैं। क्यों? नींव, जो नींव है आपका मजबूत करने के लिए आप आए हैं ना।
ये 7 दिन में, ये 5-6 दिन में जो है आपको 5 दिन में क्या आप वचन सुनते, अपने जीवन में इस्तेमाल करते, उसके अनुसार चलते, यही आपके जीवन में इस्तेमाल करते, तो आपका नींव मजबूत होगा क्या नहीं? सही है क्या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। क्या रेडीमेड ही अच्छा रहेगा? रेडीमेड बहुत अच्छा है, टिकाऊ है, 10 साल 15 साल हिलता नहीं है। और चाइना का घर आया है, सही बता रहा, बहुत सस्ता है बोलता है, बहुत सस्ता है, बहुत दिखने के लिए भी बहुत सुंदर है। नहीं पर वो 15 साल का गारंटी देता है। रोड बनाते समय बनाता है लेकिन तुरंत उखड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब किसने नींव पे बांधा है कैसे पता चलता है? जब यह व्यक्ति जाता है, सुनता है वचन को, और वो जाता है और नींव अपनी गहरी बनाता है। हालेलुया। जिसने अपना घर बालू पे बनाया हुआ है वो क्या करता है? नींव पे ध्यान नहीं देता है, जो मिलता है बनाता है। आपने कभी, अच्छा यहाँ पर झालमुरी बोलते हैं ना, झालमुरी, वो कैसे बनाते हैं? थोड़ा हिला भी दो, जब तक हिलाएगा नहीं तब तक होगा ना। हो गया ना? तो जो व्यक्ति रेत पे बांध रहा है उसका घर कैसा है? थोड़ा दुनिया से लिया, थोड़ा माता पिता से लिया, थोड़ा पड़ोसी से लिया, थोड़ा माता टीवी पिता से नहीं, सब माता पिता से ही लिया, थोड़ा टीवी सीरियल से लिया, थोड़ा दोस्तों से लिया, घुमाया, हो गया घर। सही बात है। परिस्थिति आती है, समस्या आती तो किससे सलाह लेने जाते हैं? सबसे पहले पड़ोसी से। चलो सत्य बात तो निकले यार। हालेलुया, हालेलुया। अब तक सांसारिक रहेगा तो हो गया, वो तो गया कुएं में, हम भी जाए खाई में। हालेलुया। तो समस्याएं आती है। अब ये समस्या क्या है? आंधी, तूफान, वर्षा, ये क्या है? समस्याएं हैं, बीमारियां हैं। सही बात है। तो जब ये परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, हम भागते कहाँ पर है? फोन सबसे पहले कहाँ लगता है? हाँ, इमरजेंसी किसको जाता है? पुलिस को नहीं ना। हाँ, आजकल इमरजेंसी किधर जाता है? वकील के पास जाता है। सही है कि नहीं? और वो आत्मिक ज्ञान देता है। कंसल्टेंट भी है ना, आजकल तो ऑफिस भी खोल के बैठे। सॉरी ड्राइवर के पास जाता है हॉस्पिटल में जाने के लिए। नहीं, ड्राइवर की वजह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जिसका घर रेत पे बंधा हुआ है वो कहाँ भागेगा? संसार में भागेगा सलाह के लिए। हमने कल पढ़ा था, सीखा था ना, भजन संहिता 1 अध्याय 1 वचन से 1 से 3 दिया था ना, 1 से 3 आशीर्वादित है जो मनुष्य। हम सीखे थे कल। तो सलाह किससे लेता है? सांसारिक लोगों से लेता है। क्यों? क्योंकि वचनों में गहराई नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति वचन सुनता है और जाता है, उसी के अनुसार क्या कर रहा है? नींव बना रहा है। वो पहले घर नहीं बनने के पीछे, उसका ध्यान कहाँ पर है? नींव। देखो, जो घर की नींव, वो जिसका ध्यान है नींव पर, वो खुदाई करता है, और जिसका ध्यान नींव पर नहीं है वो ऊंचाई की तरफ देखता है। उसका ध्यान है कि मैं और कितना ऊंचा बनूं। अभी यहाँ पर ये इमारत है, 2 माला का, 2 मंजिला है ना, यहाँ 3 मंजिला है। ओके, तो इसका नींव छोटा रहेगा ना, कम रहेगा ना, खुदाई हो ही रहेगी ना। कितना फीट तक गया रहेगा गड्ढा? बस 5 फीट, 10, 20-25, कुछ बोलो, थोड़ा बढ़ाओ, कम करो, 12-14। तो आप लोगों ने बिल्डिंग बनाया नहीं, आप लोग ने अभी तक घर बनाया ही नहीं। सही है? हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक आप जमीन खोदोगे तब तक आपको पत्थर नहीं मिलेगा। तब तक आपने 10, 12, 15 पर वो चिकनी मिट्टी हो गई तो क्या होगा? सही है क्या नहीं?
समझ आ रहा है क्या नहीं? आप क्या करोगे? भले आपका भी 3 माले का घर है, ओके, 3 मंजिला का ये बिल्डिंग है, पर मैंने नींव खोदा और वहां पर मुझे 15 माले, मैंने 15 फीट तक मैंने खोद दिया, अभी तो काफी होगा, मैं उधर घर दिया, पर वहां पर जमीन जो है नीचे वो चिकनी है, नरम मिट्टी की है, क्या होगा? कुछ समय के बाद क्या होगा? धसेगा क्या नहीं नीचे जमीन? अभी इसका तो वजन हुआ क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अगर आपके जमीन में अगर 5 फीट भी जब बोलते हैं, पर 5 फीट पे भी आपको पत्थर मिल गया तो आप तो नसीबान हो गए। सही है क्या नहीं? तो आपको खोदना नहीं है। पर कभी कभी ऐसा होता है जमीन अच्छी वो बोलते हैं ना नरम मिट्टी होने के कारण आप बहुत ज्यादा खोदना होता है, तो कभी 15 या 20 फीट 25 फीट भी जावे, क्योंकि जब तक आपको पत्थर नहीं मिलेगा और पत्थर के ऊपर आपका नींव नहीं बैठे तब तक आपका बिल्डिंग खड़ा नहीं रह पाएगा सही तरीके। और अगर आपने बना भी दिया कुछ साल के बाद हिलेगा क्या नहीं? टेढ़ा हो जाएगा क्या नहीं? आपने कभी बांस के झाड़ को, पेड़ को देखा है? बांस बैम्बू देखा है? यहाँ पर बहुत है ना, आपके यहाँ पे तो बहुत है ना। कभी आपने आप तो सब बोलते किसान है ना, तकरीबन सब भाई अपने किसान है। आपके खेत में भी है क्या आड़ोस पड़ोस में? जब आपने बांस के जो बीज डाले हैं तो आपने देखा जो बांस है उसके जो पेड़ है तुरंत में ऊपर चढ़ता है क्या नहीं? जल्दी बोला हाय या ना? आप लोग किसान है का क्या है यार? सही में ना यार, आप लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। सही किसान है। अगर आपने बांस के झाड़ को देखा है तो फिर आप बोलोगे जब आपने बीज डाला, वो बीज आप डालने के बाद आप देखोगे वो जो पेड़ है ना वो ऊपर चढ़ता नहीं है, उसको समय लगता है, जल्दी अंकुरित नहीं होता, जल्दी से अंकुरित नहीं होगा। वो क्या करता है? अपने जड़ों को मजबूत करता है, उसको 6 महीना, साल भर, 2 साल लगता है। सही है कि नहीं? अभी आप सही में बोल रहे हैं यार। नहीं, कोई बांस के है जो 4 साल भी लगाता है, 3-4 साल लग जाता है। ऐसे लगता है कि बीज मर। हाँ, बांस बीज ही हुआ ना, वो जो उसके बीज है उसके अंदर, बांस के जो गैप है ना उसको काट के, अरे भाई जो उसके बीच में जो गैप है वो बीज ही है वो। आप गन्ना खाते हैं क्या नहीं? गन्ना खाते हैं तो गन्ने के बीच में जो उसके जो बोलते हैं ना डाली, उसके अंदर ही तो बीज है ना यार। मैं भी किसानी हूँ यार। हालेलुया, जय यीशु। वो आपने बीज डाल दिया जमीन पे, अभी आप देखोगे वो बांस तुरंत में ऊपर आता है? नहीं आता है। 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, कोई बांस जो है 4 साल तक जाता है। और वो क्या करता है? वो अपना जड़ मजबूत करता है। और 3 साल 4 साल के बाद जब उसका मजबूत जड़ हो जाता है, हर दिन बढ़ता रहता है। देखोगे अचानक आप देखोगे बहुत सारे ऐसे उसके झाड़ आ रहे हैं, तुरंत बढ़ता रहता है। बढ़ता है क्या नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये बांस का पेड़ जो है हमें क्या सिखाता है? पहले अपने नींव को, अपने जड़ को, अपने नींव को मजबूत बनाओ। हालेलुया। लेकिन हम जो संसार में हमारा ध्यान कहाँ है? नहीं, आपने केले के पौधे को देखा है क्या नहीं? हाँ, देखा है क्या नहीं? कितना तेजी से बढ़ता है क्या नहीं? साल भर में आता है क्या नहीं ऊपर? साल भर में फल देता है क्या नहीं देता? देता है क्या नहीं देता? पर जब आंधी आती है तो क्यों इतनी मोटी है? आजकल तो मोटे वाले भी आते हैं, उसके जो बाग जो होता है ना, ब्रांच, ये जो उसके क्या बोलते हैं, बाग को क्या बोलते हैं? उसके ट्रंक को क्या बोलते हैं? बाग को क्या बोलते हैं? वो पेड़ है जो पेड़ को, हाँ, पेड़ जो है मोटा होता है। इतना मोटा विशाल पेड़ होने के बाद भी क्या आप देखते हो क्या गिर जाता है? क्यों? कितने दूर तक उसके जड़ रहते हैं?
नजदीक ही 1 या रहते 2 फीट तक, उससे आगे नहीं है। 1 फीट ही होता है ज्यादातर। तो सही बात है क्या नहीं? सही बात है। पतला रहता है उसका, मजबूत नहीं रहता है। बस वही 1 या 2 फीट तक ही बढ़ता है, ऊपर ही ऊपर रहता है। वो खाली पानी के लिए रहता है और अपने जमीन को मजबूती पकड़ने नहीं पकड़ता। अगर कोई आंधी आया, तूफान आया, क्या हुआ? गिर जाते सबसे पहला गिरता है। पर बांस के झाड़ को देखो, नहीं गिरता है, उसका पेड़ झुकेगा पर उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके जड़ बहुत मजबूत है। अभी आप कल्पना करो, आप कौन है? केले का पेड़ है या बांस है? सही में आप लोग किसान है, बोले यार एक ही में फटाफट ऊपर आता है बांस, बोले बांस है। कौन सा बांस है? चाइना वाला ही रहेगा। ये चाइनीज टेक्नोलॉजी लेके आए यहाँ पर। चाइना वाला नकली है ना, जल्दी उठता है। ये आपके पास है वो चाइनीज। हालेलुया। सही है क्या नहीं? इंडियन ही लेना भाई। अच्छा है, भले थोड़ा समय लगे पर आमदनी अच्छा देता है। अच्छा बड़ा हालेलुया। व्यवसाय है ये भी, नुकसान नहीं है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो जिसकी नींव मजबूत नहीं है, जो मूर्ख व्यक्ति है, उसका ध्यान कहाँ पर है? ऊंचाई पर है। लेकिन जिसका ध्यान नींव पर है, वो गहराई पर ध्यान देता है। वो ऊंचाई पर ध्यान नहीं देता है, वो गहराई पर ज़्यादा ध्यान देता है। समझ रहे हैं? तो हम कौन से हैं? गहराई पे ध्यान देने वाले, जड़ पे ध्यान देने वाले, या ऊंचाई पर ध्यान देने वाले? देखो, जो ऊंचाई पर ध्यान देते बोलते, अरे इतनी अच्छी नौकरी मिली, अरे इतना अच्छा बंगला बांधा, अरे इतनी अच्छी गाड़ी है। लेकिन दूसरा होगा जो वचनों में ही डूबा हुआ है, ऐसा लग रहा है उसके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, ये तरक्की नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे जड़ मजबूत होता है ना वचन में, फिर हम देखते हैं उसके जीवन में तरक्की पे तरक्की। लेकिन यहाँ पर जिसको पहले सब कुछ मिला है, एक आंधी आ गई, क्या हो जाता है? हमें याद है एक व्यक्ति है गोवा से, वो जाता है विदेश में और वो बचपन से भी टॉपर रहता है, फर्स्ट रैंकर, हर क्लास में फर्स्ट, कोई कंपटीशन रहे फर्स्ट। उसको कभी उसने हार कभी चकी नहीं है, सेकंड भी कभी नहीं आया है, फर्स्ट ही आया है। अब ऐसे होता है कि विदेश में जाता है, यूएस में जाता है, वहाँ पर भी उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, शायद मैनेजर या कुछ सीईओ ऐसे अच्छे पोस्ट पे है। एक दिन ऐसे होता है कि वो उसकी नौकरी है, गवा बैठता है, जीवन में पहली बार हार को चखता है, लेकिन वो हार ले नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि कभी हारा नहीं है। क्या करता है? घर पर आता है, अपनी बीवी को, बच्चों को जहर देता है, खुद भी जहर लेता है, अपने जीवन को समाप्त करता है। ये होता है वो व्यक्ति जिसने अपना घर बांधा है बालू पर। लेकिन जो व्यक्ति अपना घर बांधा है किस पर? चट्टान पर, उसके जीवन में आती है हार, लेकिन हार का भी वो सामना करता है कैसे? वचन के द्वारा। वो वचन उसे मजबूत बनाता है, उसे खड़ा रखता है हर आंधी का सामना करने के लिए। आपको अगर मालूम है, यूएस का प्रेसिडेंट था अब्राहम लिंकन, उसके बारे में पता नहीं आपने कभी सुना है? सुना है क्या? नाम सुना है ना, स्कूल में उस इतिहास में दिया जाता था, आजकल पता नहीं है मुझे। हमारे वो इलेक्शन में खड़े थे, कितने बार हारे? नहीं, हारे कितने बार? कुछ 11 बार। कितने बार हारे? शायद 11 बार है, लेकिन बहुत बार हारे हैं इलेक्शन में, पर कभी हार नहीं मानी, कभी भी हार नहीं मानी, बार बार खड़े रहे और आखिर में जीते वो इलेक्शन। और यूएस के, अमेरिका के बहुत अच्छे प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने वो। तो उनका जीवन भी हमें सिखाता है, और वे बाइबल के प्रिंसिपल्स पे रहते थे, बाइबल के सिद्धांतों पे रहते थे। तो जो व्यक्ति भले आंधी आती है, तूफान आती है, लेकिन उसमें भी खड़ा रहता है, वही व्यक्ति है जिसका घर है सही बुनियाद पर, चट्टान पर, प्रभु के वचन पर।
हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में जब परिस्थितियाँ आती है, हमारा रवैया कैसा है वही बताता है कि क्या मेरा जीवन या मेरा घर चट्टान पे बना हुआ है या मेरा घर बालू पे बना हुआ है। ऐसे बोलने के लिए तो हम सब बोलेंगे मेरा घर चट्टान पे बना हुआ है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तब पता चलता है कि आप कौन से वचन पे खड़े हैं। अब परिस्थिति तो आने वाला ही है, ये तो खुशखबरी है। सही बात है क्या नहीं? सही बात है क्या नहीं? इसका मतलब क्या हम निराश होना नहीं चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात है। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो चुनौतियाँ आने वाले हैं, चैलेंजेस आने वाले हैं। अभी आप जब परिवार बनाने वाले, हम दो हमारे जीरो नहीं ना। आपको भी बच्चे रहेंगे क्या नहीं? बच्चे चाहिए क्या नहीं चाहिए भाई? एक ही, सिर्फ एक, दो, तीन, मैं तो बोलो अधिक से अधिक रहेंगे। कोई शर्म की बात नहीं है यार, कोई नहीं है। गवर्नमेंट आपको पालेगा नहीं, आपके बच्चे को नहीं पालने वाले आप हैं। और जो बच्चे आ जाएंगे ना ईश्वर के द्वारा, परमेश्वर ही आपका देखभाल करेगा। और जो बच्चे आते हैं ना इस संसार में, आशीष ही लेके आते हैं। तो वो मत बोलो कि मैं मेरे बच्चों को पालता हूँ। एक्चुअली हम जो है ना माता पिता, हम बोलते हैं ये मेरे बच्चे। ये जो बच्चे हमारे नहीं है, वो ईश्वर के बच्चे। हम सिर्फ माध्यम है, सिर्फ देखभाल करने वाले। सही है क्या नहीं? सही है। तो हमारे जो सोच है और हमें जो बताया गया है, शादी होने के बाद एक ही बच्चा है, ये स्वार्थी है। मैं तो सीधा बोल, जो स्वार्थी लोग है ना अपने लिए उतना ही सोचता है। हालेलुया, हालेलुया। वो बच्चा ईश्वर का बच्चा है, उसका परवरिश करना है हमें, उसका जिम्मेदार हमें दिया है। तो क्या ईश्वरीय राज्य के हिसाब से वचनों के द्वारा, ईश्वरीय प्रेम द्वारा उनको देना है। क्योंकि प्रभु ने ये बच्चा हमें दिया, ये परिवार हमें दिया है, और इसका जवाब हमें देना है उसको। अच्छा है क्या नहीं? खुशखबरी है क्या नहीं? सीरियस हो गया यार, हमारे भाई सीरियस हो गए। सिस्टर लोग, आप लोग खुश है? चलो अच्छा हो गया, एटलीस्ट 2-4 बच्चे तो हो सकते हैं अभी। एक का तो कैंसिल, ज्यादा चाहिए। सही है क्या नहीं? एक से अधिक। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू करते हैं ना। ये हो गया ना ये सेशन, उसके बाद हाँ, 2 बजे मिलते। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु। आपने बहुत ही प्रेम से, बहुत ही अच्छे उदाहरणों द्वारा, गवाहियों द्वारा सिखाया है हमें कि कैसे हम अपने नींव को मजबूत बनाएं। प्रभु, आप चाहते हैं कि हम उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान बने, जिसके घर के दीवारों पर भले आंधी, तूफान, मेघ बरसा, लेकिन फिर भी वह घर गिरा नहीं, उसका सर्वनाश नहीं हुआ, परंतु वह मजबूत रहा। और प्रभु, यहाँ पर हम सब आए हैं सीखने के लिए प्रभु, कि कैसे हम भी अपने घर को मजबूत नींव पर बांधे, और ये मजबूत नींव है आपका वचन प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी चीज़ों के लिए और इस समय के लिए भी। प्रभु धन्यवाद देते हैं उस भोजन के लिए भी जो आपने तैयार किया है हमारे लिए, उन हाथों के लिए जिन्होंने वो भोजन को तैयार किया, उन किसानों के लिए जिन्होंने वो अन्न को उगाया है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु हर चीज़ के लिए। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर यीशु, जय यीशु। बहुत बहुत धन्यवाद। तो